थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, और खुदावंद के इस बड़े काम के लिए जो खुदावंद आपके वसीला से कर रहा है, अपनी कलीसिया के वसीला से कर रहा है। और खुदावंद अपने बड़े जलाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर कर रहा है। और आज ख़ास तौर पे मैं IFGF जद्दा में बात जब कर रहा हूँ बात इस वक्त, और जब मैं कलाम आपके सामने पेश करने को हूँ, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। और मैं पास्टर परवेज़ यूसुफ के लिए शुक्रगुजार हूँ, और तमाम आप सब जो इस वक्त शामिल हैं, बेटी खुशबू के लिए, बेटी क्रिस्टीना के लिए, और जो अभी कर रही लीड कर रही थी मेरी दूसरी बेटी, उसके लिए। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इन सब बातों के लिए, और बेटी खुशबू के लिए और बेटी क्रिस्टीना के लिए ख़ास तौर पे, और जितने भी इनके साथ इस वक्त खिदमत में हैं, सब के लिए मैं दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक बात जानता हूँ कि सबसे बड़ा तारुफ हमारा खुदावंद के खादम होना है। खुदा हमें जिम्मेदारियां देता है, खुदा हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें इस काबिल समझता है। सो ये मेरा एजाज़, मैं समझता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके जलाल के लिए काम कर सकूँ। और पाकिस्तान में सबसे बड़े हीलिंग क्रूसेड जो मैरून हिकी के तकरीबन 20 साल मैंने ऑर्गेनाइज कराए, जो एस्मायर की बुक्स तकरीबन 5 लाख के करीब फ्री बांटी तमाम लोगों में, और इसी तरह और बहुत से काम खुदा लेता रहा। आज मैं वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आज का दौर जो इस वक्त चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। और आज का दौर चल रहा है जब हम देख रहे हैं कि दुनिया एक मुश्किल में है, दुनिया एक परेशानी में है, दुनिया लॉकडाउन की सिचुएशन में है, और दुनिया का जो नक्शा है इस वक्त वो बहुत हद तक हमें उन अदवार से मिलता जुलता नज़र आता है जो शायद उस वक्त नूह के ज़माना में था। और जब के खुदा को ज़रूरत पड़ी कि वो एक दुनिया के रुख को बदलने के लिए, और दुनिया से गुनाह और उसके सारे गुनाह जो नहीं छोड़ना चाहते थे लोगों को, उनको ख़त्म करने के लिए खुदा ने जो है नूह से कहा कि तू एक कश्ती बना। और हम ये भी जानते हैं कि जो है वो कश्ती बनाने के लिए खुदा ने उसको एक जो है बहुत बड़ा मिशन उसके ज़िम्मे दिया। और उसने जो क्योंकि उस वक्त भी दुनिया जो है वो खुदा से बहुत दूर होके, और बुत परस्ती में और बुराई में और गुनाह में और अजीब ऐसे हालात में थी। और फिर अब हम जानते हैं कि फिर वो बड़ा सैलाब जो है उसकी हनूक ने पेशन गोई की थी कि उसका बेटा जब मतूसाले है वो जब वफात पाएगा तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा। तो ये प्रोफेटिकली भी खुदा ने इस बात को जो है वो बताया था उस कौम को। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कौमें जो हैं, जो लोग हैं, वो सुनते नहीं हैं खुदा की, और वो अपने, क्योंकि इब्लीस ने उनकी आंखों के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो अपनी ही धुन में चलते चले जाते हैं। और खुदा की अदालत जो है नारास्त ज़मीन पे जो है वो होना ठहर गई। और देखते, और इसके लिए खुदा ने, हम देखते हैं कि जो हनूक है, सॉरी जो नूह है, उसको उसका मुकाशवा दिया, अपना पूरा मुकाशवा उसके ऊपर जाहिर किया। और खुदा ने उस मुकाशवा को उसको बताया, और फिर खुदा ने उसे रोया में दिखाया कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये एक बड़ा वाज़े मुकाशवा खुदा ने उसको दिया। और हम आज समझते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, और आप भी मुझे इसके बात को ज़रूर तायद करेंगे कि आज भी कलीसिया को एक बहुत बड़े मुकाशवा को खुदा से लेके, और एक ऐसी जो है कश्ती को बनाना है, जिसके ताल्लुक से मैं बाद में बात करूंगा, जो शायद उस तरह की कश्ती ना हो जो लकड़ी से बनी हुई, और जो बहुत बड़ी वो सजी, शायद ये खुदा चाहता है कि हम रूहों को बचाने के लिए एक रूहानी कश्ती को तैयार करें। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में नारास्त जो है नस्ल ने, और दुनिया पे बुराई ने, और दुनिया पे जुल्म ने, और इंसान जो है, और हर तरह की खुदा के खिलाफ जो है एक ऐसा खुदा के खिलाफ कामों ने जोर पकड़ा हुआ है।
लेकिन उस वक्त में, और ख़ास तौर पे उसके बाद जब इब्राहिम के दौर में खुदा ने सदूम और अमूरा के ऊपर जब अपने आग और गंधक को जब उसने बरसाया और उनको ख़त्म किया, तो उस वक्त में और आज के वक्त में एक बड़ा जो फ़र्क है वो नज़र आता है। और जो फ़र्क ये नज़र आता है कि आज एक ईमानदार नस्ल, एक ऐसी कौम यीशु मसीह के लहू से खरीदी हुई, उस कामिल और काफी कफारे के वसीला से जो है वो एक ऐसी नस्ल और एक ऐसी कौम खरीदी हुई खुदा की जो है वो अब आज दुआ कर रही है, आज मुनादी कर रही है। आप इस वक्त खुदा के लोग जो हैं वो मुनादी कर रहे हैं। लेकिन नूह के दौर में नूह मुनादी करता था, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी, और कोई भी और उसके अलावा, उसके घराने के अलावा ना बचा। इसी तरह इब्राहिम के दौर में बहुत चंद लोग थे जो ईमान लाए, और इसीलिए खुदा ने उसको वहां पे तबाही भेजी। और आज खुदा चाहता है कि उसके ईमानदार लोग जो हैं वो इस बात का बेड़ा उठाएं। ये ईमानदार नस्ल जो है, ये मुकद्दसीन की नस्ल जो है, खुदा परस्ती का बेड़ा उठाए और मुकद्दसों को इकट्ठा करके और एक ऐसी कश्ती को तैयार करें जहां पे रूहों को बचाया जा सके। स्पिरिचुअल आर्क, मैं इसको कहूंगा कि रूहानी हमें जो है एक कश्ती को तैयार करना है। और उसको हमने जो है खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि हमें यहाँ जहाँ हमें खुदा ने निजात दे दिया, जब हमें खुदा ने अपना मुकाशवा अगर दे दिया है, अगर हमें खुदा ने अपने बेटे यस्सु के लहू से धो के अपना बना लिया है, तो क्या अब हम यहां पे ही रुक जाएं? क्या हम, ये मेरा सवाल है, कि क्या हम आज ये समझ लें कि हमें इतना ही करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना? मैं समझता हूं कि हमें खुदा के मुकाशवा में आगे बढ़ना है। हमें खुदा की उस रहनुमाई में आगे बढ़ना है। खुदा से मजीद अपने लिए मुकाशवा को लेना है कि किस तरह हम आगे बढ़े। और बाज लोग देखते हैं कि शायद वसाइल हमारे पास नहीं है, वसाइल के ऊपर करते हैं। लेकिन मुझे याद आता है रेनल्ड भोंके, कितना बड़ा खादम, जिसने अफ्रीका में जो है जबरदस्त किस्म की और दुनिया में बड़ी जबरदस्त किस्म की खिदमत की। 30-30, 40-40 लाख के मजमे उसके होते थे, और वो एक एक क्रूसेड में 10-10 लाख लोग बचते रहे, उसके तौबा करते रहे। लेकिन जब उसने शुरू किया, वो 13-14 साल की बरस का था। 13-14 साल की उम्र में वो खुदा के पाक रूह से भर गया और वो चर्च में एक्टिव हो गया। उसका बाप पास्टर था और उनका एक छोटा सा चर्च था अपने इलाके में। और वो कहता है कि उसने अपने बाप से कहा कि मैं निकलना चाहता हूँ नादी के लिए। उसका बड़ा भाई था, वो उसकी खिदमत में था। वो कहने का चले, तो उन दोनों ने कहा कि तू जा, अगर तू मुनादी करना चाहता है, हम तो इस चर्च के लिए खिदमत कर रहे हैं। और वो अकेला निकल गया। कहते हैं कि वो अपनी गिटार लेके अकेला निकल गया, और जब वो अकेला निकल के बाजार में बजाता था तो लोग गुजरते थे, कोई कहता था ओ सच अ स्वीट बॉय करके गुजर जाते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे उस दिन उसने एक रूह बचाई, एक रूह उसने पहले ही दिन उस मुनादी में उस खुदा की खिदमत करते हुए उसने बचाई। और उसने कहा, उस दिन उसने कहा कि गॉड वर्क्स, द वर्ड वर्क्स, खुदा का कलाम काम करता है। और आज मैं समझता हूं कि हमें जो है खुदा के काम को आगे लेके जाना है। जब दुनिया में जुल्म है, जब दुनिया में नाराजगी है, जब दुनिया में एथियज्म फैला हुआ है, खुदा को नहीं मानते लोग, जब बुत परस्ती है, मज़ार परस्ती है, और हवस, दौलत की हवस ने, जिस्म की ख्वाहिश ने, और इसके साथ साथ और दुनिया के कामों ने ऐसा घेरा हुआ है, तो हमें भी आज उठना है। हमें भी आज, मैं समझता हूं ये एक ऐसा मुकाशवा ईमानदारों के लिए है
कि नूह ने तो एक फिजिकल जो थी, एक दुनियावी तौर पे जो कश्तियां एक बहुत बड़े जहाज बनाते वो बनाए, हमें एक रूहानी जहाज को, एक रूहानी कश्ती को, स्पिरिचुअल आर्क को बना के ईमानदारों की नजात के लिए उसको बनाना है। ईमानदारों को हमने गुनाह से निकाल के उस कश्ती में, रूहानी कश्ती में, हमेशा की जिंदगी की कश्ती में हमें उनको सवार करना है। लेकिन क्या अगर आप निजात पा चुके हैं तो इसी पे हमने खड़ा रहना, जैसे मैंने पहले कहा। क्या अगर हम निजात पा चुके हैं तो हम परस्तिश कर लें, सिताइश कर लें, दुआ कर लें? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? या खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें खुदा के साथ एक रिश्ते में गहरे तौर पे मजबूत होके, खुदा के साथ पाकीज़गी के रिश्ते में, खुदा के साथ एक मोहब्बत के रिश्ते में, खुदा के साथ एक ऐसे रिश्ते में जिसमें हम फतहमंद जिंदगी गुजारें, रूहें के जीतें और फिर रूहानी औलाद को हम जन्म दें। यसु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16वीं आयत में बड़े वाज़ेह तौर पे यसु मसीह ने कहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर भी किया। अब चुन लेने तक उसने काम खत्म नहीं हुआ। उसने कहा कि बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। और फिर वो फल लाना क्या है? रूहों को जीतना है, रूहें खुदा के पास लेके आनी है। जो निजात याफ्ता नहीं है उनको निजात तक लेके आना है, जो खुदा को नहीं जानते उन्हें खुदा तक लेके आना है, जो उसको नहीं पहचानते उन्हें उस पहचान में लेके आना है, और जो उसकी हुजूरी को नहीं मानते उसको उनको उसकी हुजूरी तक लेके आना है। और फिर खुदा का कलाम पूरा होगा और फिर वो यूहन्ना 15 बाब 16 आयत पूरी होगी। वहां पे लिखा है कि ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, यानी कि डिसाइपलशिप करनी है। उसके बाद फल को कायम रखने के लिए, यानी कि जैसे एक फलदार पौधा लगाया जाता है, फिर उसकी देखभाल की जाती है, उसे महफूज किया जाता है, शायद अगर उसके ऊपर स्प्रे करने पड़ते हैं बाज़ दफ़ा उसको हर तरह की बीमारी से, फलों में जो आती हैं उससे बचाने के लिए। तो हमें सब कुछ करना है कलाम के लिए। और उसके बाद एक याद रखिए, उस आयत को अगर आप पढ़ें, मेरी ये बड़ी फेवरेट आयत है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा वादा इसी 16वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है, ताकि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। एक बहुत बड़ा वादा है खुदा का, जो कुछ भी मांगोगे, वॉट एवर, कुछ भी मांगोगे, लेकिन पहले उसके कलाम के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है, कलाम के मुताबिक अभी जिंदगी को गुजारना है। और क्या इस वक्त आप अगर निजात पाके खिदमत कर रहे हैं तो क्या आप यहां तक ही मुतमईन हैं? क्या आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है यहां तक? या हमें अपने खुदा को भी मुतमईन करना है, अपने यीशु मसीह को भी मुतमईन करना है? क्या यीशु मसीह आपसे मुतमईन है? क्या खुदा आपसे मुतमईन है? और हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है और इस बात तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है और खुदा से उस बड़े मुकाशवा को हासिल करने की ज़रूरत है। और वो इब्लीस नहीं चाहता कि वो जो है इस मुकाशवा को आप तक पहुंचने दे, आपको वो बड़ा काम करने दे। इसलिए वो हमें मुश्किलों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में जो है वो उलझाए रखता है। और आज उसने चर्च को भी उलझाया हुआ है, आज उसने चर्च को भी बांटा हुआ है। आज कलीसियाएं जो हैं वो खुदा से दूरी में हैं। आज बड़े बड़े चर्चेज जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो खुदा से दूरी में हैं या खुदा के कलाम के मुताबिक वो नहीं चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज बड़े बड़े चर्चेज ने खुदा का कलाम जानते हुए भी अबॉर्शंस को अलाउ किया हुआ है। आज उन्होंने गे एंड लेस्बियन मैरिजेस को, जिसके खुदा सख्त मुखालिफ है, इसी की वजह से तो खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया था, बर्बाद किया था, गुनाह की वजह से और ये सारे कामों की वजह से। और आज इब्लीस ने चर्च में ये काम किया है और वो कहते हैं कि इट्स ऑल ओके, ये सब ठीक है। और वो फिर कलाम से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कलाम को आज बदला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि नूह को 120 साल जब लगे थे कश्ती को बनाते हुए और तौबा की वो मुनादी करता रहा, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। शायद आपका भी हम मजाक उड़ाएं, शायद जब आप बाहर निकलेंगे आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन जब वो खुदा की कुदरत को देखेंगे
तो फिर उनकी आंखें खुलेंगी, फिर वो मजाक आपका नहीं उड़ाएंगे, बल्कि वो आपके पीछे चलेंगे। इसलिए खुदावन की कुदरत को मांगना है, खुदावन की कुव्वत को हासिल करना है, और खुदावन की कुव्वत में आगे बढ़ते जाना है, और उस निजात की कश्ती को तैयार करना है। उस वक्त हजारों की तादाद में, शायद हजारों से भी कई ज्यादा तादाद में, वो बहुत बड़ी कश्ती थी। उसमें जानवरों को, हर तरह की नस्ल के जानवरों को, पाक साथ जानवरों के साथ साथ जोड़ों को, जानवर परिंदे चरिंदे सबको, नापाक के दो दो जोड़ों को, जो एक बड़ी बहुत बड़ी, पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी, तो एक बहुत बड़ी उसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है सारी चीज को, कि कितनी बड़ी कश्ती और कितने बड़े वो लोग थे। लेकिन आज खुदा उन जानवरों की जगह पे इंसानों को चाहता है कि वो उस कश्ती में सवार हों, जो रूहानी कश्ती आप बनाए, ताकि इंसान बच सके। आज इंसान को खुदा बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। और उसने जब दुनिया को बनाया, तो क्या, मेरा ये सवाल है आपसे, कि दुनिया को बनाने में क्या खुदा ने कोई कीमत अदा की? जब उसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, समुद्रों को बनाया, दरख्तों को बनाया, फलदार पौधों को बनाया, फलदार दरख्तों को बनाया, उसने हर तरह के जानवरों को, चरिंदों परिंदों को बनाया, जो पानी के, उसने सारे जानदारों को बनाया। क्या उसने सूरज और चांद को जब बनाया, तो क्या उसने कोई कीमत अदा की? उसने कोई कीमत अदा नहीं की। लेकिन उसने मेरे और आपकी निजात के लिए, एक बहुत बड़ी दुनिया की निजात के लिए एक बहुत बड़ी कीमत अदा की, और वो उसके बेटे यीशु मसीह की थी, जो अपना आसमानी तख्त छोड़ के, अपना खुदा होना छोड़ के, इस दुनिया में आके जिल्लत और रसवाई सह के, अपने आप को उसने सलीब पे कुर्बान करके, उसने जो है वो मेरे लिए, आपके लिए एक रास्ता नजात का तैयार कर दिया। और आज खुदा चाहता है कि दुनिया में एक रिवाइवल आ जाए, दुनिया में एक ऐसी जो है रिवाइवल फैले, ताकि इससे पहले कि दुनिया का खात्मा हो, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खुदा के जलाल में शामिल हो जाए। और खुदा हमें इसके लिए तैयार करता है। लेकिन दुआ करने की इसके लिए बहुत जरूरत है। और दुआ, मैं समझता हूं कि एक ऐसा हथियार है जो हम इब्लीस के साथ खिलाफ बड़ा मुअस्सर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या खाली दुआ ही काम करेगी? अगर आप या कोई भी शख्स या कोई भी कलीसिया 365 दिन दुआ ही करती रहे, तो क्या दुनिया जीती जाएगी? क्या दुनिया जो है वो जीती जाएगी? यीशु मसीह ने कहा था, उमाल पहला बाप भी जो पढ़ा गया 8वीं आयत, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। लेकिन क्या यह भी कहा था कि जब कुव्वत का लिबास मिल जाए तब भी ठहरे रहो? क्या कहा था ये? मेरा ये सवाल है आज। आज जब कुव्वत का लिबास मिले, तो फिर हमें अपने ही लोगों तक नहीं रहना है, हमें उन तक पहुंचना है जिन्हें निजात की जरूरत है। हमें किसी ना किसी तरह ऐसे लोगों तक पहुंचना है, कलाम को लेके, कलाम उन तक पहुंचाना है जो अब अभी तक खुदा से दूर हैं। कुव्वत का लिबास इसीलिए चाहिए कि लोगों तक पहुंचा जा सके, उस कुव्वत को इस्तेमाल किया जा सके, उस कुव्वत के वसीला से उन्हें दिखाया जा सके कि खुदा काम करता है। आप खुदा के हाथ में एक सुई की मानद है, नीडल जो होती है सीने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, जुदा टुकड़ों को जो है वो इकट्ठा करने का काम करती है, वो जो है सिलाई का काम करती है, इकट्ठा करके ये इस तरह के बहुत से पीसेस से ये एक जैकेट बना देती है, एक शर्ट बना देती है, और बहुत सी चीजें बना देती है। और ये जो है सुई का काम मुरम्मत करने का भी है। अगर चर्च इस वक्त डिवाइडेड है, अगर चर्च इस वक्त इंतशार में है, तो ईमानदारों का ही काम है, जो खुदा के हाथ में एक सुई की तरह है, कि वो इसको जो है जोड़ने का काम करें, इकट्ठा करने का काम करें, ना कि सिर्फ तोड़ने का काम करें। और हमें जो है टूटे हुए को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उसको पिरोना है, सीना है। लेकिन
क्या सुई अकेले, मेरा फिर सवाल है कि क्या सुई जो है वो अकेले ही जो है वो ये बगैर धागे के वो काम कर सकती है? वो बगैर धागे के सुई का कोई फायदा नहीं है। और खुदा के हाथ में जो इंसान है, वो अगर सुई की मानद है, तो पाक रूह का शोला, पाक रूह की कुवत, पाक रूह जो खुदा का है, वो जो है वो धागे का काम करता है। द स्पार्क ऑफ द होली स्पिरिट, शोला, पाक रूह का शोला जो है वो उस धागे का काम करता है। और वो जो है ये धागा जो है आपका अमल, आपके अमल को जाहिर करता है। जब धागा बीच में आ जाता है सुई के अंदर, तो वो एक काम करता है, अमल उससे होता है, एक काम उससे होता है। और वो काम क्या है? वो सिलाई का काम है, जोड़ने का काम है। और खुदा चाहता है कि आज उस कुवत से हम भर के, हम उसकी जो पाक रूह की कुवत से भर के हम आगे बढ़ते चले जाएं। और खुदा जो है, कलाम कहता है कि वो जो खुदा है जो है वो जाने वालों के साथ जाता है। वो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि ही गोज विद द गोर्स, जो जाने वाले हैं, चलने वाले हैं। यीशु ने कहा था कि जाओ जाओ, सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। जाने की बात है, निकलने की बात है, दुनिया में आगे बढ़ने की बात है। और यहाँ पे हम देखते हैं कलाम में से कि खुदा जो है वो सोने वालों के साथ सोता नहीं है, वो बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है, वो जो निकल पड़ते हैं वो उनके साथ हो जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया रेनल्ड बॉन्के का। रेनल्ड बॉन्के ने जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू किया और जब उसने रूहें जीतनी शुरू की, तो वो चर्च में भी एक्टिव हो गया। तो उसके वालिद ने उसको कहा, शायद मैं आपको भी कई जगह से डिस्करेजमेंट मिलती हो, कई जगह से शायद आपको भी उस तौर पे जैसे आप खिदमत करना चाहते हो खिदमत ना मिलती हो। तो उसके वालिद ने एकदम उसको टोका। उसने कहा कि इस चर्च पे नजर ना रख, तू जिस तरह तेजी से इस चर्च में आगे आगे होके काम कर रहा है, मुझे लगता है कि तू, ये चर्च मैंने तेरे भाई को देना है, तेरा भाई इस चर्च का पास्टर होगा। तो रेनल्ड वॉन्के कहता है कि आज भी जब मैं अपनी सारी खिदमत के बाद उस चर्च की तरफ देखता हूं, तो वो चर्च उसी तरह ही है। वो चर्च उसी तरह, उसमें थोड़े से लोग को इजाफा हुआ है, एक छोटा सा चर्च एक इलाके में मौजूद है। लेकिन मेरी मिनिस्ट्री, वो कहता है कि खुदा ने फिर, जब मैंने निकल पड़ा, जब मैंने कहा ठीक है मैं अपनी मिनिस्ट्री करूंगा, तो उसने, मिनिस्ट्री से मेरी मुराद ये नहीं कि आप चर्च बनाना शुरू कर दे, मिनिस्ट्री से मुराद ये है कि आप, उसने कोई चर्च बना के स्टार्ट नहीं किया, वो निकल पड़ा रूहें जीतने के लिए ताकि चर्च भर जाए। वो चर्च का भरने वाला बन गया। उसने निकल के दुनिया में मुनादी शुरू कर दी, रूहें जीतनी शुरू कर दी। और वो बताता है कि अब मेरी मिनिस्ट्री में मिलियंस एंड मिलियंस जब होते हैं, तो मैं वही अल्फाज कहता हूं कि गॉड स्टिल वर्क्स, हिज वर्ड स्टिल वर्क्स। का कलाम आज भी काम करता है, उसके कलाम की कुदरत आज भी काम करती है। और अगर हम पैदाइश में से देखें, पैदाइश में अगर हम देखें, तो वहां पे लिखा हुआ है कि पहला बाप और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी। अब ये देखें कि यहां पे हम देखते हैं कि पता नहीं कितने 100 साल, कितने हजारों साल, कब से कब तक खुदा की रूह पानियों पे जुम्बिश करती रही, इसका बाइबल हमें नहीं बताती और मैं कोई गैस वर्क नहीं करूंगा। लेकिन उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ जब तक खुदा बोला नहीं, जब तक खुदा बोला नहीं। तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। कलाम का सुनाया जाना, कलाम का लोगों तक पहुंचाना। आज मैं देखता हूं यहां लंदन में भी, मैं एक दो चर्चेस को जानता हूं, ज्यादा मैंने गया, वो वर्शिप बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर वो वर्शिप ही करते चले जाते हैं। वो घंटों घंटे वर्शिप करते चले जाते हैं, और जब कलाम की बारी आती है तब तक लोग वैसे ही थक चुके होते हैं। 2-2 घंटे वर्शिप चलेगी और फिर वो थोड़ा सा कलाम सुना के, असल काम कलाम ने करना है।
असल काम कलाम ने करना है। वर्शिप बड़ी जरूरी है, लेकिन वर्शिप खुदा का तख्त लगाती है ताकि उसका कलाम जो है वो पेश किया जा सके। और असल काम फिर कलाम ने करना होता है। असल काम जो कांट छांट का है वो कलाम करता है। असल काम जो है वो खुदा की कुदरत फिर जब कलाम किया जाता है तो दिलों को वो तोड़ देती है, झंझोड़ देती है, और फिर तौबा और नजात तक ले आती है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी यही थी सारी, कि वो तालीम देता, वो मुनादी करता, उनके बीमारों को अच्छा करता, और उनको खुदा की नजात तक ले आता था। और फिर यही मिनिस्ट्री उसने जो है वो अपने शागिर्दों को सौंप दी। और फिर शागिर्द जहां भी जाते थे वो जो है वो कलाम की मुनादी करते थे, मुर्साहत की मुनादी करते थे, और वो वर्शिप भी करते थे। यीशु मसीह भी उनके साथ गीत गाते थे। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा काम कलाम सुनाने का काम, खिदमत गुजारी का काम है जो उन्होंने किया। और आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, कलाम सुनाने का काम किया जाए। until and unless the word is spoken, things will not happen. क्रिएशन भी जब हुई, खुदा ने कलाम सुनाया तो क्रिएशन हुई। खुदा ने कलाम किया, सुनाया नहीं, किया तो क्रिएशन हुई। वर्ड वॉज क्रिएटेड, हर चीज जो है वो बन गई। खुदा ने कहा हो जा तो वो हो गई। और आज हमें निकलने की जरूरत है। एक कश्ती, जैसे मैंने कहा, रूहानी कश्ती तैयार करके उसमें ईमानदारों को लाने की, बैठाने की जरूरत है। और यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि जाओ और जाके दुआ करो। क्या कहा था यीशु ने? गो एंड प्रीच द वर्ड। यीशु ने जो ग्रेट कमीशन है उसमें कहा था कि जाओ सब दुनिया में जाके कलाम की मुनादी करो। दुआ बहुत जरूरी है, दुआ बहुत अहम है, लेकिन एक वक्त दुआ का है जो आपको पहले करनी है, और फिर कलाम को लेकर निकलना है, और फिर एक वक्त शुक्रगुजारी का है जो दुआ के वसीला से हमने खुदा के ज़ुर में कलाम के सुनाए जाने के बाद करनी है, ताकि खुदा का काम पूरा हो। और ये बात निहायत ही ज़रूरी है कि हमें खुदा के साथ उस बड़े मकाम की तरफ जाना है। वो जो पाक जो मकाम था, पाक इन मकाम का जो पर्दा हैकल में फट जाना था, वो इसीलिए था कि खुदा ने उस जुदाई की दीवार को दूर कर दिया है, और अब हमें उस होली ऑफ होलीज में, पाक इन मकाम में जाके खुदा के हजूर में ठहरना है, बैठना है। और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा अपने बड़े जलाल में हमें और ज्यादा आगे लेके जाएगा। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हम उसके पाक रूह से पूरी तरह भर ना जाएं, कुवत से ना भर जाएं, उसके बड़े जलाल से ना भर जाए। अभी हमने पिछले हफ्ते पैंतीकोस को मनाया, ईद पैंतीकोस, और फिर वो पैंतीकोस का दिन जब ये बड़ी खुदा की कुदरत आके ठहर गई, वो पहले दुआ करते रहे, और जब दुआ करके कुवत से भर के तो उसके बाद वो निकल पड़े। और फिर लिखा कि पहले ही दिन 3,000 लोग उनमें शामिल हो गए। और हमने अभी जो हवाला पढ़ा गया जो कजात से सैमसन का, ये हवाला बड़ा मेरे दिल को टच किया इसने। लिखा है कि सैमसन की स्टोरी आप सब जानते हैं, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो लिखा है कि जब वो वापस आया तो उसकी बीवी दलाला को उसके वालिद ने बेच दिया। उस वक्त जो था दौर यही था कि जो पैसे दे के वो किसी और को दे देते थे। जैसे हमारे भी पाकिस्तान में पठानों में भी शायद यही रिवाज इसी तरह अभी भी चलता है कि वो जब देते हैं तो एक पैसा वसूल करते हैं। और सैमसन जब वापस आया तो जब उसकी पता उसके ससुर ने उसे कहा कि तेरी बीवी तो वो दूसरे के पास मैंने दे दी है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू वापस आएगा। और लिखा कि वो गुस्से से भर गया, वो इंतकाम से भर गया, और उसने क्या किया? 300 लुमड़ियां पकड़ी। 300 लुमड़ियां उसने जब पकड़ी हैं, 3 लुमड़ियां पकड़ना कोई इसी काम नहीं है। आपको पता है कि लुमड़ी जल्दी काबू में नहीं आती है, लेकिन उसने 300 लुमड़ियों को पकड़ा और फिर उनकी दुमों को बांधा। अगर वो लुमड़ियों को पकड़ के
और उनके दुमों को भी बांध देता और उनको उसी तरह खेतों में भेज देता। क्योंकि उसका बड़ा इंतकाम क्या था कि वो सारी उस दौर में फसलें ही होती थी जो वो उगाते थे, और वो उनका लाइव स्टॉक होता था, और वो जो था उसको जो है करते हुए जो है उन्होंने उसमें उसने सोचा था कि इसको मैं सब कुछ को तबाह कर देता हूं ताकि इनके पास खाने को ही कुछ ना रहे। ये उसका बड़ा इंतकाम था। और अगर वो उन 300 लोमड़ियों को दुमों को करके वैसे भेज देता तो क्या कुछ होना था? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या कुछ होना था उस वक्त? कुछ भी ना होता। लेकिन उसने क्या किया, उन दुमों को जब बांधा तो उसके दरमियान उन दोनों के बीच में मशलें बांध दी। मशलें, शोला, आग बांध दी उसने। और वो आग जब मशलें उसने बांध दी तो उसने उनको खेतों में, और लिखा है कि जैतून वहां की एक बड़ी पैदावार थी, उसके सारे बागों में और सब फसलों में उसने उनको भेज दिया, उनको भगा दिया। और लिखा है कि वहां पे तमाम उनकी फसलें तबाह हो गई। अगर उनकी दुमों में शोला ना होता। आज मिशनों ने बहुत से, यहाँ पे मैं इंग्लैंड में और इस पूरे यूरोप में देखता हूँ कि बड़ी बड़ी मिशनें बनी हुई हैं, ये बड़े बड़े चर्चेज हैं, सारे चर्चेज उनके पास हैं, खाली पड़े हुए चर्चेज। उन्होंने लोमड़ियां तो पकड़ी हुई हैं, दुमें भी शायद बांधी हुई हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, दुमों से बांधना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। लेकिन रूह की कुदरत नहीं है, कुवत नहीं है, पाक रूह का काम नहीं है, और वो उनके प्रोग्राम फेल है, चर्चेस खाली हैं। आज चर्च को पाक रूह की कुव्वत से लबरेज होने की जरूरत है। पाक रूह को अपने अंदर लेके, पाक रूह गैर जुबानों का बोल लेना नहीं है। पाक रूह उसकी कुव्वत को हासिल करके कुछ कर गुजरने का नाम है, बड़े बड़े काम कर लेने का नाम है। उसकी कुदरत इसीलिए है कि बड़े बड़े काम हो। उसकी कुदरत इसलिए नहीं है कि हम गैर जुबाने बोलें और ये बस काम हो गया। गैर जुबाने बोलना अच्छी बात है, मैं खुद बोलता हूं, लेकिन ये हमारा एक खुदा के साथ रहा है। लेकिन खुदा क्या कहता है हमें? वो हमारे पास लोगास है, कलाम है, या फिर खुदा खुद रेवलेशन देता है। उस रेवलेशन को हासिल करने की जरूरत है। गैर जुबानी बोलना खुदा से रेवलेशन को हासिल करने के लिए है, ताकि उस रेवलेशन को हम हासिल करें और हम आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उसकी बड़ी कुदरत के वसीला से उसके लिए बहुत सा फल लाएंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि पाकिस्तान में और फिर यहां आके भी खुदा ने जो दरवाजे खोले, बड़े बड़े क्रूसेड्स हुए, बड़े अर्नस्ट माल भाई की उनकी मीटिंगें में 15-20 साल से ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते रहे, रूहों को मजबूत करते रहे, अपनों लोगों को, कलीसियाओं को मजबूत करते रहे, गैर कौमों के लोगों को बड़े बड़े उनके मोर्चे होते रहे। डॉक्टर मैर्लिन निकी की क्रूसेड में हज़ारों की तादाद में गैर मसीही आते थे, उनके मोर्जात होते थे, मुझसे बाद में रब्ता करते रहे, बहुत से लोग कन्वर्ट भी हुए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। जॉयस मायर की किताबें जब बांटी गई तो बहुत सी जिंदगियों ने उसके वसीला से निजात पाई। आइसोम बाइबल कॉलेज डिसाइपलशिप के लिए 2003 में भाई अर्नशमल के वसीला से 2002 में मैं अमेरिका आया, और वो मुझे एक बाइबल कॉलेज लेके गए। उन्होंने सारा वो मुझे दिया जो आज भी हम चला रहे हैं। हम एक नई क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो शायद 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट होगी। ऑनलाइन क्लास होती है, एक दिन हम मुकर्रर करते हैं और 2 घंटे की 2 लेक्चर्स होते हैं जो बड़े बड़े बाइबल टीचर्स ने दुनिया के जो है वो उसमें पढ़ाए हुए हैं इंग्लिश में। और फिर साथ साथ भाई अर्नशमल और उनकी जो मिसेस की आवाज़ में उनका उर्दू में तर्जुमा हुआ है। और वो हम बाइबल एक क्लास हमारी ऑलरेडी चल रही है हर बुध को। वो चौथे सेमेस्टर में, तीसरा सेमेस्टर खत्म होने वाला है, चौथे में जाने वाली है। पाकिस्तान में भी इसी तरह बाइबल कॉलेज वो चल रहा है। ये वो काम है जो करने के हैं। ये वो काम है जो हमें दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया को खुदा के पास लाने के लिए, ईमानदारों को मजबूत करने के लिए, पाक रूह की कुव्वत से भर के आगे बढ़ने के लिए हैं, और दुनिया की मदद भी करनी है। जैसे मैंने अभी बताया बेटी ने, अभी मैंने चंद हफ्ते, 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है, 90,000 फेस मास्क मैंने अरेंज किए, और वो इस वक्त उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में जारी है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। कराची में पास्टर अमजद हैं, अगर कोई वहाँ से लेना चाहे, पास्टर अमजद फारूक हैं, उनसे ले सकते हैं। लाहौर में पास्टर सलीम बशीर गिल और हमारे डॉक्टर शहजाद अंसर हैं, उनके पास हैं। रावलपिंडी में जो है पास्टर जस्टिन जावेद जो हैं,
ये हमारे IFGF के लोग हैं, इनके पास हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। रोज़ मुझे सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस की। हमें ये भी करना है, हमने चैरिटी स्कूल भी खोला हुआ है हसरमदाल में 2006 में अर्थक्वेक से। हम ये सारे काम भी हमें साथ-साथ करने हैं, लेकिन असल काम जो है वो रूहों को जीतने का है। वो खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने का है। उस चैरिटी स्कूल में भी खुदा का कलाम सिखा, पहले दिन से ही संडे स्कूल की क्लास होती है। हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और उनको पूरी पूरी बाइबल की तालीम दी जाती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप जहां कहीं बैठे हैं, सऊदी अरब में हैं, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हैं, आप रोजाना सोचें कि आज मैंने किस गैर मसीही को किस तरह कलाम पहुंचाना है, कैसे उन तक पहुंचना है। क्या आजकल तो बड़ा आसान है, आप उनको उनके फोन पे बाइबल ऐप जो है, जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए ऑडिबल बाइबल मौजूद है, ऑडियो बाइबल मौजूद है। आप सिर्फ उनको डाउनलोड करके देखें, दे दिया करें कि ये पढ़ें जी, आप पढ़ा करें। आजकल तो वो हाथ से बाइबल देने की भी जरूरत अब नहीं रही। तो बहुत से तरीके हैं, आप उनको कलाम भेज सकते हैं, अच्छे अच्छे कलाम की बातें जो उनके सीखने की हैं। बहुत बड़े बड़े मुकाशवा शुरू में नहीं, वो जो उनकी अभी जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक उनको आप फीड करें। जैसे एक बच्चे को उसके एज के मुताबिक फीड किया जाता है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। खुदा की कुदरत को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, और आप देखेंगे कि खुदा आपको और ज्यादा अपनी बड़ी बरकत में आके लेके जाएगा, अपनी बड़ी कुवत से भरेगा और वो आपके साथ होगा। मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक दिन आएगा, मुकाशवा की किताब में लिखा है, एक दिन आएगा किताबें खोली जाएंगी। एक दिन आएगा जब रॉबिन्सन अस्कर भी उस जगह चला जाएगा और फरिश्ता, मैं जो उसको देखता हूं कि वो एक बहुत बड़ी शायद वहां लाइब्रेरी या जगह हो जहां पे किताबें पड़ी होंगी, और वो आर के कॉलम में जाएगा, रॉबिन्सन अस्कर की किताब निकालेगा और फिर देखेगा कि खुदा ने इसके लिए क्या लिखा हुआ था, किसने क्या क्या करना है। उस किताब में लिखा होगा कि खुदा आपसे क्या चाहता था और आपने क्या किया, वो भी लिखा होगा उसमें। और फिर वो आपकी सब कुछ जो आपने किया है उसके मुताबिक वो आपको उस जगह तक ले जाएगा जो आपके लिए तैयार की है। मेरा ईमान है, ईमानदारों के लिए, खुदा के खिदमत गुजारों के लिए कलाम के मुताबिक एक बड़ी खूबसूरत जगह तैयार है, और जो उसके साथ नहीं चल रहे उनके लिए आग और गंधक की झील इंतजार कर रही है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको अपनी कुवत से भरे, खुदावंद आपको अपने बड़े जलाल से भरे, खुदावंद आपके साथ उस तौर पर अपनी कुवत करे। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं चंद लम्हे आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद की गहरी हजूरी, आप अपना माइक इस वक्त खोल सकते हैं और बहुत ऊंची आवाज में नहीं, आप एक दरमियानी आवाज में गैर जुबानों में मेरे साथ थोड़ी देर के लिए दुआ कीजिए, ताकि हम खुदा की बड़ी कुदरत को इस वक्त अपने अंदर और ज्यादा गहरे तौर पे महसूस करें। हालेलुया रबा सीधा बराबा शंदा रबा ही बराबा सिंतो पोरोपो हंदा रबा ही बराबा शंता बराबा सीधा बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप खोल सकते हैं अपने माइक को। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। All praise, all worship, all glory to your name. Glory to your name, glory to your name. We glorify, we magnify. Raba 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 shanta baraba hi baraba santa baraba shanta ba. Ribo sinda baraba hando robo hi baraba shanta baraba sita baraba. Ribo sinda baraba handa raba hi baraba shanta baraba sita baraba shanta baraba. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अपने लिए और ज्यादा कुव्वत मांगे, अपने लिए और ज्यादा हुजूरी मांगे, अपने लिए और ज्यादा खुदावन से उसका मसा मांगे। इस वक्त उसकी कुव्वत मौजूद है,
उसकी गहरी हजूरी मौजूद है, उसका बड़ा जलाल आपके चौगिर्द चमकने को है। Hallelujah, Rabba, Hiba, Rabba, Shanto Porobo, Sita Paraba, Shanda Rabba, Hiba Rabba, Sinto Robo, Sita Paraba, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we come against every power, we come against every principality.